अब पैसा कमाना है और एक मैसिव वेल्थ क्रिएट करनी है, तो कुछ भी करने के लिए पहले उसके बारे में जानना सीखना पड़ता है। सिमिलरली पैसों के बारे में जानना जरूरी है सो दैट यू कैन यूज इट टू मेक योर ओन मैसिव वेल्थ। लेकिन बस इतना ही नहीं है वीडियो में, एकदम इजीएस्ट वे में फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में और अपनी फाइनेंशियल फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करके अंधा पैसा छापने तक सब पता चलेगा गेट आइडियाज के साथ। अब हमारी स्टोरी पहुंची थी एक लेसन तक कि रिच डोंट वर्क फॉर मनी, और रॉबर्ट और माइक ने इस लेसन को समझने के बाद अपने जो 10 सेंट्स पर आवर मिल रहे थे काम करने के लिए उन्हें भी छोड़ दिया। मतलब अब वो रिच डैड के लिए फ्री में काम कर रहे थे। लेकिन उन्होंने जो पहले से इतनी सारी कॉमिक बुक्स खरीदी हुई थी या फिर उनके पास जो थी उनको पढ़ने के लिए एज अ लाइब्रेरी टाइप खोला, जिसको माइक की सिस्टर ने संभाला। वीकली एज अ किड 1956 के टाइम में उन्होंने $9.5 कमाए, जिसमें से उन्होंने माइक की सिस्टर को $1 पर वीक दे दिया। अब इस टाइम पे बहुत अच्छा खासा तगड़ा बिजनेस है इनका। फिर उन्होंने सोचा एक और ब्रांच खोली जाए, लेकिन माइक की सिस्टर जितना ट्रस्टवर्दी उनको कोई मिला ही नहीं। लेकिन उनको ये वाला बिजनेस भी बंद करना पड़ा क्योंकि कुछ बड़े बच्चे उनकी लाइब्रेरी में घुसकर तहस नहस कबाड़ा पवाड़ा कर दिया। फिर रिच डैड ने कहा कि अपनी लाइब्रेरी बंद कर दो, और उनकी बात मानते हुए उन्होंने ये लाइब्रेरी बंद कर दी। अब इतने साल बीतने के बाद हम आ जाते हैं 1956 से 1994 में। रॉबर्ट 47 की एज में रिटायर हो जाता है और माइक अपने रिच डैड के एम्पायर को आगे बढ़ाता है। और इसी सब के बीच में हमारा एक और लेसन आता है कि फाइनेंशियल जानकारी क्यों ज़रूरी है। अब अक्सर तुमने एक चीज़ देखी होगी कि कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। अब या तो वो किसी सट्टेबाजी में जीत जाते हैं या फिर किसी लॉटरी में या फिर कौन बनेगा डैश डैश डैश, हाँ, तो इन सब में बहुत सारा पैसा जीत जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो कंगाल हो जाते हैं। इसका मतलब मोर मनी डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम सॉल्व होती है इंटेलिजेंस अबाउट मनी से। तो चलो समझते हैं इसको। रूल नंबर 1, यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड बाय एसेट्स। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग हटाकर, एसेट लायबिलिटी इन सब की थ्योरेटिकल मीनिंग हटाकर एकदम ईजीएस्ट वे में बताता हूँ इसका मतलब क्या है। एसेट्स का मतलब जो तुम्हारी इनकम में तुम्हारी जेब में पैसे लेकर आए, ठीक है। अब लायबिलिटी का मतलब जो तुम्हारी जेब से पैसे लेकर जाए इन द फॉर्म ऑफ EMI, टैक्सेस या लोन वगैरह वगैरह। अब इस रूल के हिसाब से हमें एसेट्स और लायबिलिटी में फर्क पता होना चाहिए और हमें एसेट्स को खरीदना चाहिए। आया, थोड़ा थोड़ा तो समझ आया। तो लेट्स टेक द एग्जांपल, और बढ़िया से समझ आ जाएगा। सपोज, बस मान लेना एक न्यूली कपल अभी शादी करके एक साथ रहने लगा है, ठीक है। अब अलग अलग के बजाय एक साथ रहने में खर्चा थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी लायबिलिटीज बढ़ती चली जाती है, जो कि उनका खर्चा या एक्सपेंस बढ़ा देती हैं। जैसे घर ले लिया लोन पर, या फिर एक बड़ी गाड़ी ले ली, या फिर कभी दोस्त पड़ोस के साथ शॉपिंग पर चले गए। अब तुम्हारे पास, तुम्हारे क्यों बोल रहा हूँ, तुम तो कपल हो ही नहीं, हटाओ। हाँ, अब उनके पास क्रेडिट कार्ड था तो उन्होंने खर्चा कर लिया। अब तुम्हारे एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए हैं, एसेट्स कैसे खरीदोगे? और ऐसे करते करते उनकी पूरी लाइफ इन्हीं सब में निकल जाती है। फिर उनके आने वाली जनरेशन में सेम साइकिल रिपीट होती है। और एक और मिसकंसेप्शन जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बीच में होता है कि उनका घर एकमात्र उनका एसेट्स है, और क्योंकि उनकी वो पूरी लाइफ भर की सेविंग्स है और इन्वेस्टमेंट है। नहीं, हार्श ट्रूथ ये है कि उनका घर एक लायबिलिटी है, अनटिल अनलेस वो एज अ रेंटल प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही तो। हैं? कुछ भी बोल रहा है? मेरा घर मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और तेरे हिसाब से तो घर लेना, गाड़ी लेना और अच्छी खासी लाइफस्टाइल मेंटेन करना सब लायबिलिटी ही है? फिर ये अमीर लोग कैसे रहे करे हैं? और बिना इन सब के अमीर होने को क्या फायदा है? वो ताऊ कैसे गर्म हो रहा है, गहरे क्वेश्चंस हैं। तो सुनो, मैंने ये कहा कि ये सब एक लायबिलिटी है, ये नहीं कि घर लेना, गाड़ी लेना, अच्छी खासी लाइफस्टाइल मेंटेन करना गलत है। मेरा मतलब तो समझो। अपनी इनकम में एसेट्स बढ़ाओ जिससे कि तुम अपने एक्सपेंस को उन्हीं से कर लो। मतलब समझो, अब अगर तुम्हें बड़ी गाड़ी खरीदनी है, बड़ा घर लेना है, अच्छी लाइफस्टाइल लेनी है, तो उससे पहले उतना ही बड़ा एसेट लो जिससे कि तुम उन बड़ी गाड़ी, बड़े घर, उन सब का एक्सपेंस उन एसेट से निकाल दो, और जो पैसे बचे उन्हें दोबारा री इन्वेस्ट कर दो उन एसेट्स में। इस हिसाब से अमीर और अमीर बनते हैं।
ड्यूरिंग द वीडियो एसेट का मतलब तो नहीं भूल गए ना। एसेट मतलब जो तुम्हारी जेब में पैसा लेकर आए, ठीक है। अब इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक्स हो सकता है, वो रेंटल प्रॉपर्टी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो तुम्हारी जेब में पैसे लेकर आए। देखो कैश फ्लो समझो, मिडिल क्लास और लोअर क्लास का और रिच लोगों का। अमीर लोग और अमीर क्यों होते हैं, उसका रीज़न यही है, उनकी इनकम में एसेट से रेगुलरली पैसा आता रहता है, चाहे वो काम करें या ना करें, ठीक है। और इसके साथ साथ एक्सपेंस उनकी इनकम से भी कम होते हैं। अब देखो इससे हुआ क्या, एसेट से पैसा आया, ठीक है, उनके एक्सपेंस भी कम है, तो एसेट से आया हुआ पैसा बच गया। वो बचा हुआ पैसा एसेट्स में दोबारा री इन्वेस्ट हो जाता है, जिससे कि वो एसेट और बड़ा एसेट हो जाता है। अब अगली बार जो पैसा आएगा वो और ज़्यादा आएगा, और ऐसे ही करते करते वो और अमीर और अमीर और अमीर और अमीर बनते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास कोई एक एसेट है, तुम्हारी इनकम से अलग कोई एक एसेट है, और हर मंथ उससे पैसे आते हैं, ठीक है। अब ये मान लो तुम्हारे जो एक्सपेंसेस है वो तुम्हारी इनकम से भी कम है, तो इससे होगा क्या, तुम्हारे एसेट से आया हुआ पैसा वो बच जाएगा, ठीक है। अब अगर तुम उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर दोगे एसेट में, तो इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा एसेट और बड़ा होएगा, और बड़ा होने की वजह से जो अगली बार पैसे आएंगे वो और ज़्यादा आएंगे, तो इससे कंपाउंडिंग के साथ अमीर और अमीर होते चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिडिल क्लास और लोअर क्लास कंपनीज के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उनको प्रॉफिटेबल बनाते हैं, टैक्स भरते हैं, बिना एसेट्स के लायबिलिटी खरीद लेते हैं, और एसेट और लायबिलिटी में फ़र्क ही नहीं जान पाते, जिससे कि वो कभी एसेट्स खरीद ही नहीं पाते और अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए ज़िंदगी भर पैसों के लिए काम करते हैं। देखो मिडिल क्लास और लोअर क्लास इनका एक ही इनकम सोर्स है, जॉब, और वहाँ से भी टैक्स कट जाता है, तो अब इनके इनकम और एक्सपेंस दोनों इक्वल हो जाते हैं। एक्सपेंस में इनकी बेसिक नीड्स के खर्चे आ गए, रहना खाना पीना ट्रैवल, इन सब के खर्चे आ गए बेसिक नीड्स के। लेकिन अब वो लायबिलिटीज़ भी अपनी बढ़ा लेते हैं, जैसे घर की EMI, फ़ोन की EMI, कार की EMI, इन सब की EMI बढ़ जाती है। अब वो एसेट्स खरीद ही नहीं पाते, इवन उनको और ज़्यादा लोन लेना पड़ता है पिछले लोन को चुकाने के लिए। इसलिए माइंड योर ओन बिजनेस, खुद को बढ़ाओ। अरे ठीक है बेटा, लेकिन अब एक बात तो बता दे, मैं खुद को कैसे बढ़ाऊँ? हाउ डू आई माइंड माई ओन बिजनेस? अरे पता चलेगा। नेक्स्ट चैप्टर, माइंड योर ओन बिजनेस, मैकडोनल्ड के फाउंडर और गेट आइडियाज़ के साथ।